सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर। सो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि एल्केन्स क्या हैं। तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा व्हाट आर एल्केन्स। ये वो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन और कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। कार्बन और कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड दीज आर सैचुरेटेड। ये कैसे हैं जो मैं इंट्रोडक्शन में भी बताया था, दीज आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब नॉमेनक्लेचर इनका, एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? डैट इज़ योर नेमिंग सिस्टम। एल्केन्स को नेम कैसे करना है, तो इसके लिए हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट इज़ योर कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में क्या है? जो कॉमन सिस्टम के आगे 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट इज़ नॉर्मल एल्केन्स और एन एल्केन्स। जब ना एन एल्केन्स बच्चे क्वेश्चन पेपर में देखते हैं तो वो बहुत नर्वस हो जाते हैं कि उन्होंने कभी पहले देखा नहीं होता इन जर्नल बुक्स में एन एल्केन्स। एन एल्केन्स और कुछ नहीं हैं, जैसे आप ब्यूटेन लिखते हो। ब्यूटेन, यू पीपल राइट ब्यूटेन, ब्यूटेन लिखते हो ना, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन ही है। अगर आप इसके आगे एन लगा दोगे तो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। ब्यूटेन लिखो चाहे एन ब्यूटेन लिखो, दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग, सेम है। तो ऐसे एग्जाम्पल है नॉर्मल एल्केन्स की। दिस इज़ योर फर्स्ट कार्बन, दिस इज़ योर सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड दिस इज़ योर फोर्थ कार्बन। फोर्थ कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है हमारे पास? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, तो जैसा कि ऊपर हमने देखा था, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, सो डैट इज़ योर एन मीन्स सिंगल बॉन्ड एन, एंड एन मीन्स नॉर्मल। नॉर्मल ये ब्यूटेन है, जैसे ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, दैट इज़ नॉर्मल ब्यूटेन। अगर आपको कहीं भी एन ब्यूटेन दिखा होगा तो जैसा आपको ब्यूटेन का नॉर्मल स्ट्रक्चर आता है, जस्ट राइट डैट, बस। तो चलते हैं हम कॉमन सिस्टम या ट्राइबल सिस्टम के बी पार्ट पे। सो दिस इज़ योर बी पार्ट, वन ब्रांचिंग ऑन सेकेंड कार्बन एटम। ऐसे हम ले लेते हैं सेम ब्यूटेन की एग्जाम्पल, 1 2 3 एंड 4। ये हमारा एन ब्यूटेन है, दिस इज़ योर एन ब्यूटेन और सिंपली ब्यूटेन। अगर हम ये सी जो है विद बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दें सेकंड कार्बन पे, दिस इज़ 1 2 3 4, इसे सिंपली उठाकर आप सेकंड कार्बन पे शिफ्ट कर देंगे। सो ये क्या बन जाएगा? इट यहाँ पे दिस विल बिकम योर, दिस इज़ योर वन ब्रांचिंग ऑन सेकंड कार्बन एटम। यहाँ पे ब्रांचिंग होगी। अब इसके साथ लेट्स से वी पुट हाइड्रोजन्स, वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी हमने। ये क्या बना? 1 2 3, नॉट दिस वन, ये शिफ्ट हो गया। कार्बन तो 4 ही है, मिथ इथ, बट ये प्रॉप 2 एंड दिस इज मिथाइल, CH3 मिथाइल ग्रुप, prop 2 मिथाइल, prop 2 मिथाइल और आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन इसे हम क्या बोलेंगे? prop 2 मिथाइल को, डैट इज़ योर आइसोब्यूटेन, क्योंकि CH3 इज़ योर मिथाइल ग्रुप एंड मिथ इथ prop 1 2 3 कार्बन एटम्स इन द स्ट्रेट चेन, क्योंकि हमने क्या देखना है? सिर्फ स्ट्रेट चेन, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है हमें, नॉट द स्ट्रेट,
लॉन्गेस्ट चेन देखनी है तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन अगर हम कहीं से भी देखें, इधर से या फिर इधर से, लॉन्गेस्ट चेन हमारी 3 कार्बन एटम्स की ही बनेगी। एंड दैट इज़ वाई 3 कार्बन एटम्स रूट वर्ड इज़ योर मिथ इथ प्रॉप एंड 2 पे हमारे पास क्या है, CH3 इज़ योर मिथाइल ग्रुप। तो CH3 on second carbon atom that will become prop to methyl, but we write it as isobutane, क्योंकि ये ब्यूटेन स्टेट चेन का एक आइसोमर है जिसमें हमने जो 4th कार्बन था, जो यहाँ पे 4th कार्बन था, वो सेकंड पे एडजस्ट कर दिया एंड आफ्टर सेटिस्फाइंग वैलेंसी ये क्या बन गया, मिथाइल ग्रुप। सो डैट इज़ योर आइसोब्यूटेन। होप आपको समझ आ गया होगा। इसकी थर्ड टाइप पे चलते हैं कॉमन सिस्टम की, डैट इज़ योर सेकेंड कार्बन एटम 2 मिथाइल ग्रुप्स। अब यहाँ पे सेकेंड कार्बन एटम वॉज हैविंग 1 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे ये देखिए सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप था, और अगर इसके ऊपर किस तरफ भी हम एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दें, डैट विल बिकम प्रॉप टू डाइमिथाइल, और यू कैन से प्रॉप टू डाइमिथाइल। और यहाँ पे मैंने पेंटेन की एग्जांपल ली थी, पेंटेन की एग्जांपल ली थी। दिस इज़ आइसोमर ऑफ पेंटेन। ये है ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है ये, क्योंकि 4 कार्बन एटम्स हैं स्ट्रेट चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन एटम्स हैं, बट है ये किसका आइसोमर डैट इज़ इट इज़ ऑफ पेंटेन। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।